कि किस प्रकार धर्मेंद्र प्रधान उन किताबों से मुगलों को समाप्त कर रहे हैं, मुगलों के इतिहास को समाप्त कर रहे हैं, उनको तो खलबली होगा ही। हमारे देश में कई ऐसे महान पुरुषों हैं जिनकी जिक्र किताबों में नहीं किया गया, उन सभी जिक्रों को लेकर धर्मेंद्र प्रधान ने किताबों में वर्णन करना शुरू किया तो विपक्ष को लगने लगा कि हमारे बाप दादाओं का नाम किताबों से हटा लिया। तो उन्होंने नारा दिया कि धर्मेंद्र प्रधान तुम इस्तीफा दो। अरे धर्मेंद्र प्रधान क्यों इस्तीफा देगा? समर्थन करेगी, आज साथ देगी उस परिवार का जिस परिवार का बेटा चला गया है, जिस परिवार का बेटी चला गया है, नीट परीक्षा लीक होने के बाद जो मर गया है, उसके साथ उस परिवार का सूद लेने के लिए कांग्रेस जनता पार्टी गए हैं। अभिजीत दीपके गए हैं। अभिजीत दीपके कहाँ से आपको छात्र लगते हैं? कहाँ से छात्र लगते हैं? पता चला है कि वो तो केजरीवाल के आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया का काम देख चुके हैं, वो तो एक नेता है। तो कहीं ना कहीं अगर नमस्कार, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं बिहार दर्पण न्यूज। जिस तरह से दिल्ली में जंतर मंतर में छात्र का ये धरना प्रदर्शन से लेकर के अवध भाषा का टिप्पणी किया जा रहा है, उस सब सारे चीज़ों को लेकर के हमारे साथ जमुई के छात्र नेता यहाँ मौजूद हैं और हम इन लोगों से कुछ जानकारी लेना चाहेंगे कि धरना प्रदर्शन जंतर मंतर पे आप जो देख रहे हैं उसको लेकर के आपकी क्या राय है, क्या मशवरा है, या फिर आप सरकार से क्या मांग करते हैं आपकी। सबसे पहले मनोहर जी आप ये बताइए, जंतर मंतर पे जो छात्र का धरना प्रदर्शन चल रहा है या फिर सरकार से लड़ाई चल रही है, क्या कुछ आप देख रहे हैं जंतर मंतर को? जंतर मंतर के तहत आप क्या कुछ देख रहे हैं वहाँ? देखिए, मैं छात्रों के साथ में हूँ और कहीं से भी ये बर्दाश्त करने लायक नहीं है कि छात्र के भेष में कोई प्रदर्शनकारी कोई राजनीतिक रोटी सेकने का काम कर रहा है, छात्रों को आगे करके अपना रोटी सेकने का काम कर रहा है। कहीं से भी ये उचित नहीं है, कहीं से भी ये जायज़ नहीं है और ऐसे लोगों को चिन्हित करके जेल के अंदर में डालना चाहिए जो छात्रों को आगे करके, छात्रों को यूज करके अपना रोटी सेकने का काम कर रहा है, स्वार्थ के लिए काम कर रहा है। यह सरकार को हाँ, मैं मानता हूँ, आप सरकार से सवाल कीजिए। छात्रों की लड़ाई है, नीट पेपर लीक हुआ है, इस पे सरकार से सवाल होना चाहिए और सरकार से जवाब मांगेंगे, क्यों नहीं सवाल होगा। लेकिन छात्रों को आगे करके छात्र के भेष में आके आप देश विरोधी तत्व होके देश विरोधी नारे लगाएंगे, देश के संपत्ति को जलाएंगे, तो कहीं से भी जो उचित नहीं है और कहीं से भी जायज़ नहीं है। ऐसे लोगों की पिटाई होनी चाहिए, ऐसे लोगों की रिलाई होनी चाहिए। छात्र हैं तो हम आपके साथ हैं, छात्रों का क्या पहचान होता है? आप सरकार से सवाल कीजिए। आपका जो शिक्षा का मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा रखिए, वहाँ पे जाके देश विरोधी नारा लगाएंगे, वहाँ पे बांग्लादेश बनाने का काम करेंगे, आप संसद को जलाने का बात करेंगे, आप नेपाल जैसे भारत में काम करने का काम करेंगे। ऐसा नहीं चलेगा भारत में। अगर आपके अंदर देश विरोधी तत्व है, अगर आपके अंदर देश विरोधी सोच है, तो भारत में रहने का कहीं से भी आपकी ये हैसियत नहीं है। अगर भारत में रहना है तो आपको संवैधानिक रूप से आंदोलन करना पड़ेगा, संवैधानिक रूप से अपने बातों को रखना पड़ेगा। चलिए जंतर मंतर पे जो छात्र के साथ ये हो रहा है सरकार के द्वारा, सरकार बहुत सारे विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि सरकार निकम्मी सरकार है, बीजेपी जो है सो कुछ कर नहीं रही है छात्र के लिए। धर्मेंद्र प्रधान जी जो अभी शिक्षा मंत्री हैं, उस मुद्दे को आप किस तरह से देख रहे हैं? या फिर छात्र में बिल्कुल, एक छात्र होने के नाते हमेशा छात्रों के साथ रहने का अवसर है, लेकिन जिस प्रकार कल छात्र के भेष में जंतर मंतर जैसे स्थल पर भारत के खिलाफ नारेबाजी किया गया है, वो कतई छात्र नहीं थे। छात्रों के भेष में उन्होंने भारत को तोड़ने का प्रयास किया गया। भारत एक ऐसा देश है जो अपनी संस्कार सभ्यता और एकजुट होकर चलती है, लेकिन छात्रों के भेष में वहाँ उपस्थित वैसे लोग भी उपस्थित थे जो छात्रों को अगुवाई करके अपना राजनीतिक रोटी सेकना चाह रहे थे। मैं मानता हूँ कि प्रशासन ने जो विद्यार्थियों पर लाठीचार्ज किया, यह सही नहीं है, चाहे वो हमारे विद्यार्थी हो या ना हो, लेकिन इस देश का नागरिक है। इस देश के नागरिक पर उस प्रकार से लाठीचार्ज नहीं करना चाहिए था सरकार का। लेकिन सरकार भी और प्रशासन भी क्या करे, मजबूर हो गया। प्रशासन उन्हें बार बार मना कर रहा था कि आप अपने मर्यादा में रहकर आंदोलन करिए, आप अपने मर्यादा में रहकर प्रदर्शन करिए, लेकिन बार बार छात्रों को मना करने के बावजूद भी प्रदर्शनकारियों प्रशासन को भी अपशब्द बोल रहे थे और उस प्रशासन की उपस्थिति में देश को अपशब्द की नारेबाजी से घेर रहे थे। उन्होंने नारा दिया कि मैं संसद भवन को जला दूंगा। क्या आप भारत में रहकर संसद भवन को क्यों जलाएंगे? आखिर आप देश को क्या बनाना चाहते हैं? नेपाल इसका मतलब आप शामिल करना चाहते हैं? आप भारत में रहकर भारत का विरोध करना चाहते हैं? यह कतई सही नहीं है। इस लोकतंत्र देश में सभी का अधिकार है आंदोलन करना, लेकिन मर्यादा में रहकर आंदोलन करना। साथ ही ये राजनीतिक रचना की गई थी। 21 दिनों से वहाँ सोनम वांगचुक आंदोलन कर रहे थे, भूख हड़ताल पर बैठे थे, लेकिन 21 दिनों के पश्चात एक भी विद्यार्थी
मीडिया के सामने आकर बयानबाजी नहीं की है, लेकिन यह राजनीति का बना हुआ षड्यंत्र था कि जिस दिन मानसून सत्र का सदन चलेगा उसी दिन संसद भवन को घेराव करेंगे और उसी दिन इस कार्यक्रम को स्थगित करेंगे। इससे देश के विद्यार्थियों को संदेश जाता है कि वो कैसे लोग के साथ अपना संगठित हो रहे हैं। मैं ऐसे विद्यार्थियों को कभी विद्यार्थी नहीं मानता हूं जो अपने विद्यार्थी जीवन में रहकर इस देश को गाली दे, वो कभी विद्यार्थी नहीं हो सकता। देख सकते हैं इनका कहना था कि कुछ अभद्र वहाँ लोग आके छात्र के साथ मिलकर के अपनी राजनीतिक करियर को ये चमकाने के पर्पज से आए हुए हैं और इसमें बहुत ही ज़्यादा सरगर्मी तेज हो चुकी है जंतर मंतर पे। और भी हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम जानना चाहते हैं कि सरकार से आपकी क्या मांग है। जंतर मंतर पे जो धरना प्रदर्शन हो रही है छात्र और के साथ, उसमें कुछ ये लोग का कहना था कि कुछ अभद्र लोग भी आके वहाँ मिलके ये कर रहे हैं, उस पर आपका क्या कहना है? नहीं, उस पर कहना है नहीं, बिल्कुल सच बात है कि छात्र जब नीट का मामला था, नीट जो पेपर लीक हुई तो 13 मई आपको याद हुआ 11 मई को पेपर लीक होती है। 13 मई को विश्व के सबसे बड़े छात्र संगठन ने भी एनटीए के दफ्तर का घेराव किया है और उसके बाद पुनर्परीक्षा का डेट निकला, पुनर्परीक्षा का आश्वासन मिला, पुनर्परीक्षा भी हुई नीट की। तो आंदोलन एक वो भी था, एक आंदोलन कल भी हम लोगों ने देखा। आप विरोध कर रहे हैं, आप किसी व्यक्ति का अगर विरोध करें तो उसके डिपार्टमेंट का विरोध करें तो उसके मंत्रालय का घेराव कीजिए, आप उसके कार्यालय का घेराव कीजिए, आप उसके आवास का घेराव कीजिए। प्रक्रिया है सब चीज़ का। आप संसद भवन पे जाके उतनी भीड़ की संख्या में आप जा रहे हैं, आप सारे छात्र लेके जाइए भाई, आप कोई आपत्ति नहीं किसी को। छात्र लेके जा रहे हैं, फिर स्टोन पेल्टिंग करते हैं, प्रशासन से आप हाथापाई करते हैं। प्रशासन तो अपनी ड्यूटी कर रही है, वो अपनी ड्यूटी पे उनका कार्य है कि आपको रोकें, वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं। लोकतंत्र का मंदिर है संसद भवन, वहाँ पे आपके भविष्य का, आपके वर्तमान का सारे चीज़ का कानून, देश के लगभग हर एक कानून का फैसला तय वहाँ होता है, हर एक बिल वहाँ होता है। उस जगह पर कुछ अनहोनी घटना घटती है तो आप एक 10 व्यक्ति के वजह से पूरे छात्र जीवन के जीवन में दाग लग जाएगा। फिर कभी इस देश में आंदोलन की, अपने विरोध प्रदर्शन की परमिशन नहीं मिलेगी। कोई विरोध प्रदर्शन करने से हिचकिचाएगा हमेशा, ये पूरे गरिमा पे दाग लगने वाली बात थी। कहीं कहीं देखा जाता है कि नीट परीक्षा जैसी पेपर लीक हो जाती है, बिहार दरोगा जैसी पेपर लीक हो जाती है, इस पे आपको क्या कहना है? सरकार को कुछ बिल्कुल करना चाहिए। देखिए, अगर कोई छात्र मेहनत कर रहा है तो उसको मेहनत का परिणाम अगर इस तरह से आएगा तो छात्र में गुस्सा, आवेश आना तय है। और सरकार को तो बिल्कुल करनी चाहिए, सरकार को कठोर अति करनी चाहिए। आप प्रक्रिया आज आप उदाहरण में संसद और नीट पेपर का क्या दूँ मैं उदाहरण बिहार में आपको दे देता हूँ कि बिहार में बीपीएससी से शिक्षक की बहाली होती थी। पहले की प्रक्रिया कुछ और थी, उसके बाद बीपीएससी को दे दिया गया है प्रक्रिया की शिक्षक बहाली कीजिए। उसमें भी पेपर लीक का मामला है, उसमें भी बहाली नहीं, उसके बाद उसमें 3 पैसे अति कर दिया गया। अब छात्र के जीवन में पहले आप स्टेट कीजिए, सीटेट कीजिए, प्री कीजिए, मेंस कीजिए, फिर इंटरव्यू अब लाइएगा। आप शिक्षक तैयार कर रहे हैं या फिर आप बहुत बड़े कमिश्नर तैयार कर रहे हैं? यहाँ पे आप शिक्षक तैयार कर रहे हैं ना, तो आप शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी से क्या कुछ कहना चाहते हैं? शिक्षा मंत्री जी से हम कहना चाहेंगे कि इस पर जांच होना चाहिए, जो भी पेपर लीक में शामिल है उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, सरकार से सवाल करने का भी तरीका है, सवाल कीजिए, आप सरकार को घेरिए, सवालों से घेरिए, सरकार से जवाब मांगिए, कार्रवाई करने का मांग कीजिए, लेकिन आप सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुँचा सकते हैं। ये कहीं से भी आपका हक नहीं है। सरकार की सरकारी संपत्ति हमारा संपत्ति है, हमारा देश का संपत्ति है। और दूसरी बात, क्या कहेंगे आज जो छात्रों को लाठी लगा है, जो छात्रों के ऊपर केस हुआ है, जो जल जाएंगे, क्या कांग्रेस जनता पार्टी उसका समर्थन करेगी? आज साथ देगी उस परिवार का, जिस परिवार का बेटा चला गया है, जिस परिवार का बेटी चला गया है, नीट परीक्षा लीक होने के बाद जो मर गया है, उसके साथ कभी उस परिवार का सूद लेने के लिए कांग्रेस जनता पार्टी गए हैं? अभिजीत दीपके गए हैं? अभिजीत दीपके कहाँ से आपको छात्र लगते हैं? कहाँ से छात्र लगते हैं? पता चला है कि वो तो केजरीवाल के आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया का काम देख चुके हैं, वो तो एक नेता है। तो कहीं ना कहीं अगर कार से हमेशा मैं सवाल करूंगा, ये लोग लेकिन का चोला पहन के संघ को गाली देना, विद्यार्थी परिषद को गाली देना, देश के युवाओं को गाली देने वाला काम सिर्फ करते हैं। देश को जलाने की बात कर रहे हैं। आप बोलते हैं ब्राह्मणवाद, आप बोलते हैं, आप जो पैदा कर रहे हैं ना, जो ये जहर घोल रहे हैं ना, जातिवाद का जहर, क्या आप विरोध कर रहे हैं? आप विरोध किस चीज का कर रहे हैं भाई? आप छात्र कहाँ रहने दे रहे हैं? छात्र आपका जो आप कह रहे हैं छात्र की बात, आप उस जगह नारा लगाते हैं कि सीता का पति। अरे भाई, सीता का पति सर्वमान्य है, सबके लिए पूजनीय है, इस देश के लगभग 100 करोड़ हिंदू उसके लिए पूजनीय है।
उसमें ना सीता ब्राह्मण के पति बोले हैं, आप तो डायरेक्ट श्री राम भी बोल सकते थे। श्री राम के नाम को लेकर के आप इस प्रकार के काम कर रहे हैं, लेकिन इतना घुमा के बोलने की क्या जरूरत थी कि सीता के पति के नाम लेकर के नीता के पति का काम कर रहे हैं? आखिर आपका मानसिकता कहाँ है? क्या वो लोगों को मंच पे चढ़ने देने का अलाव है? वहां पे छात्र हित का बात करने के लिए गए थे आप, छात्र आंदोलन के समर्थन में गए थे कि सीता के माता और फलना लंद फंद आलतू फालतू बकने के लिए गए थे। इस प्रकार के देश विरोधी तत्व को इस देश में रहने की जरूरत नहीं है। हम लोग भी इस देश के इंसान आदमी हैं, हम लोग भी इस देश के नागरिक हैं, लेकिन हम लोग इस प्रकार के नारा नहीं लगाते हैं कभी भी। तो कहीं से भी ये बर्दाश्त करने के लायक नहीं है। अगर आप छात्र हैं तो छात्र है तो मैं आपके साथ हूं, लेकिन छात्र के भेष में आप टुकड़े गैंग का सदस्य है तो बिल्कुल मैं आपके साथ नहीं हूं। ऐसे लोगों को चिन्हित करके ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए जो देश को जलाने की बात करती हो, जो देश को बांग्लादेश और नेपाल बनाने की बात करती हो। अभी जंतर मंतर पे देखा जा रहा है कि छात्र के भेष में कुछ राजनीतिक तत्व के लोग भी आके उसमें शामिल हुए हैं और के प्रति और कुछ संविधान के प्रति भी उनका गलत टिप्पणी दिया जा रहा है। उसको आप किस देखिए, जहाँ तक रही बात विपक्ष की, तो विपक्ष का ही किया कराया कल की रचना थी। उन्होंने यह चीज़ देखा कि किस प्रकार धर्मेंद्र प्रधान उन किताबों से मुगलों को समाप्त कर रहे हैं, मुगलों के इतिहास को समाप्त कर रहे हैं। उनको तो खलबली होगा ही। हमारे देश में कई ऐसे महान पुरुषों हैं जिनकी जिक्र किताबों में नहीं किया गया। उन सभी जिक्रों को लेकर धर्मेंद्र प्रधान ने किताबों में वर्णन करना शुरू किया तो विपक्ष को लगने लगा कि हमारे बाप दादाओं का नाम किताबों से हटा लिया। तो उन्होंने नारा दिया कि धर्मेंद्र प्रधान तुम इस्तीफा दो। अरे धर्मेंद्र प्रधान क्यों इस्तीफा देगा? धर्मेंद्र प्रधान क्यों इस्तीफा देगा? इस देश में तो विपक्ष भी अपने समय में पेपर लीक कराते थे। मनमोहन सिंह के कार्यकाल में लगभग 30 बार पेपर लीक हुआ। उस समय क्यों नहीं आप नारा दिए कि मनमोहन सिंह तुम इस्तीफा दो? आज धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ये किया कराया विपक्ष का है, क्योंकि उसके बाप दादाओं का नाम किताबों से जो हटाया जा रहा है ये सरासर उसकी रचनाएं थी कल की घटना को लेकर। साथ ही धर्मेंद्र प्रधान जो कार्य किए वो सही किए। मैं उनसे अपील करूँगा कि नीट परीक्षा के पेपर लीक कराने में जो भी संयुक्त है, संलिप्त है, उन पर कठोर सी कार्रवाई की जाए। साथ ही छात्रों के साथ अत्याचार ना करे, छात्राओं का वार्तालाप सुने, छात्र का विषय सुने, उसके बाद ही उस पर उचित कार्रवाई की जाए। आप किस नज़र से देखते हैं जंतर मंतर पे जो छात्र गए हुए हैं, अलग अलग राज्य से वहाँ एकत्रित हुए हैं धरना को लेकर के, आप उनको किस नज़र से देखते हैं? जैसे कि लाठीचार्ज तो कतई नहीं होनी चाहिए थी। ये कहीं ना कहीं ये राजनीतिक षड्यंत्र है और मैं सभी छात्र भाई बहन से बोलना चाहूँगा ये रणनीति में ना फंसे। कहीं ना कहीं अगर लाठीचार्ज हुई तो उस पर कार्रवाई की जाएगी, चाहे कोई भी रहे, प्रशासन कार्रवाई क्यों ना हो। चलिए, आप देख सकते हैं हमारे साथ कुछ जमुई के छात्र नेता थे। इनका कहना था कि जंतर मंतर पे जो विषय हो रही है धरना प्रदर्शन को लेकर के, लाठीचार्ज या फिर गैस गोला फेंका जा रहा है पुलिस प्रशासन की ओर से, इसमें इनका कहना था कि कुछ इसमें असामाजिक तत्व भी इसमें शामिल हैं जो अपने राजनीतिक करियर को चमकाना चाहते हैं। और इसमें देख सकते हैं आप किस प्रकार से भगवान प्रभु राम को भी इसमें लपेटा जा रहा है। और इस पर आपकी क्या राय रहती है आप कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं